मध्य प्रदेश के कटनी जिले में माधवनगर स्थित उप नगर निगम कार्यालय के बाजू से कटनी के सिंधी कैंप में भूमाफियों और पूंजीपतियों द्वारा शासकीय करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा कर भारी निर्माण कार्य किया जा रहा है। अगर बात करें नगर निगम के द्वारा माधवनगर एवं संपूर्ण जिले में गरीब मजदूरों के जिले के अंदर एक दिन में नोटिस चस्पा कर उनके अवैध अतिक्रमण हटा दिए जाते हैं, जिन्हें अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया जाता। तो वहीं दूसरी ओर पूंजीपति जो करोड़ों की भूमि में लगातार निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिसे प्रशासन द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। वहीं पूर्व में आसपास के स्थानों पर कलेक्टर कटनी के निर्देश पर अवैध निर्माण हटाने का कार्य भी किया जा चुका है, लेकिन पुनः उक्त जमीन पर अवैध कब्जे का कार्य बाकायदा 3 सेट लगाकर किया जा रहा है। इस संबंध में कटनी कलेक्टर को कुछ समाजसेवियों द्वारा ज्ञापन पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया। ज्ञापन पत्र में उल्लेख है कि निगम एवं प्रशासन के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से यह कार्य पूर्ण करने में लगे हुए हैं। अगर बात करें तो तत्कालीन कलेक्टर की लोकप्रियता एवं छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में जब कटनी एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने कानूनी बिंदुओं का हवाला देते हुए तहसीलदार न्यायालय में मामला विचाराधीन है कहकर अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने की बजाय राजस्व अधिकारियों की गलती पर पर्दा डालते हुए नजर आए। देखिए रिपोर्ट। ये समदड़ी के पास जो कब्जा चल रहा है, इस पे आप कार्रवाई करने के लिए कंप्लेन करेंगे क्या? लाइफ केयर हॉस्पिटल के बगल में, ग्राम पंचायत के बगल में पंकज आहूजा के द्वारा समदड़िया के सामने है ये जमीन, करोड़ों की ज़मीन में तेजा कब्जा किया जा रहा है, जिसकी लगातार शहर के लोग विरोध कर रहे हैं। इसके पहले जिला कलेक्टर के द्वारा वहां अतिक्रमण हटवाया गया था, मगर इसके बाद पुनः पंकज आहूजा के द्वारा कब्जा किया जा रहा करोड़ों की ज़मीन में। ये कहा जा रहा है कि हमारी पूरी सेटिंग है, नगर निगम कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, कोई भी अधिकारी हो, हमारा कोई काम रोक के दिखा नहीं सकता। मगर हम लोग जनहित की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हमने देखा कि शहर में गरीब आदमी जो मकान बना के रहता, ठेला टपरा पान मजदूर, उनके मकान बिना नोटिस दिए नगर निगम के द्वारा बिल्कुल ध्वस्त कर दिए जाते हैं और एक पूंजीपति के द्वारा करोड़ों की ज़मीन में कब्जा किया जा रहा है, जिसको हटाया नहीं जा रहा। अगर प्रशासन के द्वारा समय रहते अगर इनका अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो शहर में जितने गरीबों के मकान नगर निगम द्वारा ध्वस्त किए गए हैं, इन सारे गरीबों को इकट्ठा करके और जिला प्रशासन के सामने ज्ञापन दिया जाएगा। इस बीच में अगर किसी तरह का कोई विवाद होता है, इसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन और नगर निगम की समझी जाएगी। आज आप कलेक्टेड आए थे तो उससे क्या है? आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं और इस बात की मांग की कि उसका निर्माण रोक करके अतिक्रमण हटाया जाए, नहीं तो शहर का माहौल बिगड़ने की स्थिति बन सकती है। आवेदन दिया, कार्रवाई करने के लिए बोला, जो कार्रवाई करेंगे उसके प्रतीक्षा करेंगे हम लोग। देवी दिन गुप्ता के सामने जो पंकज आहूजा द्वारा कब्जा किया गया सरकारी जमीन पर, क्या कार्रवाई की? पंकज आहूजा वाले केस में तहसीलदार कटनी नगर के पास में अतिक्रमण केस चल रहा है, वहाँ से नोटिस जारी किया गया है। इसी बीच में तहसीलदार का ट्रांसफर हो चुका है, नए तहसीलदार ने आज ज्वाइन कर लिया है। तो युक्ति युक्त जमीन शासकीय है तो युक्ति युक्त अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और कोर्ट की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखा जाए सर तो छोटे गरीब तबके के लोगों पर लगातार कार्रवाई हो रही है अतिक्रमण को लेकर, लेकिन एक पूंजीपति के ऊपर कार्रवाई तत्काल में नहीं हो रही, क्या कारण है? ऐसा नहीं हो सकता है। कानूनी बिंदु होते हैं, प्रश्न बहुत सारे होते हैं विधि के प्रश्न अनुसार, जिससे कि कानूनी विवाद पैदा न हो, सिविल कोर्ट की लिटिगेशन पैदा न हो। अतिक्रमणकर्ताओं ने अगर गलत किया है तो वो उनके पैसे का हानि है। अगर जमीन सरकारी होगी तो तहसीलदार भी आदेश वही करेंगे, लेकिन अभी तहसीलदार न्यायालय में इसलिए कुछ कहना उचित नहीं है। जब उनका फैसला हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हम लोग अपनी कार्रवाई करेंगे।